खेमचंद जी। भारतीय जनता पार्टी की जो कोर वैल्यूज हैं उसका पार्ट है सेवा, सुशासन और शुचिता। तो भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है और भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है कि दूसरे दल भी इसको फॉलो करेंगे। लेकिन दूसरे दलों में बेचैनी है। 90% उनके जो वर्तमान नेता हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे। उनको एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा, उनको बताना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो जनता को घुमा देते हैं और जो उनको करना है भ्रष्टाचार वो करते रहते हैं। उनके तो जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं वो भी जमानत पर बैठे हुए हैं। अब किस तरीके से जनता के सामने आएंगे ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और इंडी के लिए ये एक गले की हड्डी बन चुका है कि किस तरीके इसको अटकें या फिर इसको बाहर निकालें। बाहर भी नहीं निकाल सकते क्योंकि जनता बोलेगी, ये तो मानना पड़ेगा। और अटक इसको अंदर ले नहीं जा सकते क्योंकि उनके जो ज़्यादातर नेता हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। भारतीय जनता पार्टी की वैल्यू के आधार पर ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है। हम इसको जरूर फॉलो करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। विष्णुप्रिया जी, बड़ी बात खेमचंद जी ने कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अलावा जो बाकी पार्टीज हैं उसके जो शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए नेता है वो तो खुद जमानत पर बाहर है। कब स्वीकारेंगे? देखिए, पार्टियों को स्वीकारना तो चाहिए कुछ चीज़ें, और चुनाव आयोग की तरफ से बहुत बड़ा कदम है। आप देख सकते हैं कि अभी पुरानी जो स्थिति थी, जो जितना ट्रोल हो रहा है हमारा चुनाव आयोग, उसे केचुआ बोला जा रहा है, तो उस हिसाब से तो ये बहुत बड़ा कदम है अपनी छवि सुधारने का। और हमें बस देखना यही है कि वो किस तरीके से सारी पार्टियों में, मैं देखिए किसी एक पार्टी की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, कोई भी जो चीज़ें करते हैं वो सबके सामने है। कोई भी यहाँ पे पूरा दूध का धुला हुआ नहीं है, मैं एकदम सीधे सीधे ये बोलूँगी। लेकिन ये चुनाव आयोग का सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी और हमें देखना है कि वो कैसे इम्प्लीमेंट कराती है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे चुनाव। ये चुनाव आयोग के लिए चैलेंज है और जनता की इस पर क्या राय है, जनता से जान लेते हैं। दादा, क्या मानते हैं जो दागी उम्मीदवार है, अभी तक कोई पार्टी उसको लेकर के कुछ भी नहीं कहती थी, बल्कि उनको अपना टिकट दे देती थी, चुनाव में उतार देती थी। अब जाकर के चुनाव आयोग सख्त हुआ है तो लगता है इस पर कोई असर होगा? आज का मुद्दा तो किसी पार्टी पर है ही नहीं। आज तो सार्वजनिक बात है कि चुनाव आयोग ने कहा है कि जो भी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जिन पर धाराएं चल रही हैं, मुकदमे चल रहे हैं, आप उन्हें टिकट न दें। और हर पार्टी को ये नहीं कहना चाहिए कि फल्ला जमानत पर है। अपराधी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं, जो अपराध भी करते हैं और जमानत भी ले लेते हैं और MP MLA भी हैं, उनको टिकट पार्टी नहीं दे। अगर कहीं पार्टी टिकट दिया तो नॉमिनेशन के समय ही चुनाव आयोग उसको गिरफ्तार कर लेगी। अगर नॉमिनेशन भी हो गया तो उसकी पर्ची, जो उसका नॉमिनेशन, वो रद्द हो जाएगा। इतनी सख्त है इस बार चुनाव आयोग। लगता है कोई फर्क पड़ेगा इसमें? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा तो देश का सत्यानाश हो जाएगा। एक सांसद हत्या भी करे, बलात्कार भी करे और कहे भी कब हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया, क्यों देखा, कौन गवाह है, ऐसे हमारा देश चलेगा? ऐसा सांसद विधायक जनता को नहीं चाहिए। जनता को वो सांसद विधायक चाहिए जो पाक साफ हो, जिस पर कम से कोई, मान लिया कोई जमीन का मुकदमा है, व्यक्तिगत मुकदमा है, ये चलेगा। लेकिन आपराधिक हत्या बलात्कार का मुकदमा भी हो और वो हमारा प्रतिनिधि भी हो, इस पर चुनाव आयोग इस बार सख्त है। ऐसे लोगों को पहले ही आप टिकट नहीं दें। पहले ही टिकट नहीं मिलना चाहिए था, पहले ही होश में आना चाहिए था पॉलिटिकल पार्टी। कहना चाह रहा था, जैसे साहब ने कहा कि जितने भी अपराध, सारी ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसमें अपराधी ना बैठे हों। आप जो है, आप अपने चैनल के माध्यम IB के या किसी भी उसके एक इंक्वायरी करें। फिर उन पार्टियों का भी लाइसेंस रद्द होना चाहिए, उन्हें भी अधिकार नहीं होना चाहिए लड़ने का। वो पार्टी भी अपना कैंडिडेट ना। भैया, कौन सी पार्टी बचेगी ये तो बताओ। नहीं, फिर नई पार्टी बनेगी, फिर राष्ट्रपति शासन होगा। हमारे पास पुलिस प्रशासन भी है। क्या कांग्रेस में ऐसे लोग नहीं है? क्या बीजेपी में ऐसे लोग नहीं है? क्या आम आदमी पार्टी में ऐसे लोग नहीं है? समाजवादी और बसपा में ऐसे लोग नहीं? कौन सी पार्टी में नहीं? मैडम देखिए, इस देश की दुर्दशा कर दी है इन पार्टियों ने। लोगों को लड़ा के काम इन्हें करना नहीं है, खाली गालत गलौज करनी है। पार्लियामेंट में बैठ के लोगों को नुकसान पहुंचाना है। सिर्फ जो आम लोग हैं, जो बेचारा अपना जीवन जो है वो कर रहे हैं, जी अपनी जिंदगी, थोड़ी सी जिंदगी जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वो भी इन्होंने सांस लेने बंद कर दिए। लोगों के लोग घर से निकलना बंद कर देंगे। ये हालात रहे।